ग्रेट। अब एक चीज और क्लियर करो, मान लो मेरे पास पैसे आ गए बीच में और मैं लोन जल्दी चुका देना चाहूँ तो फोरक्लोजर का क्या चक्कर है? फोरक्लोजर मतलब लोन का पूरा बकाया समय से पहले चुका देना। सुनने में तो बड़ा आइडियल लगता है, जल्दी छूटो पाओ कर्ज से, लेकिन बैंक तुरंत खुश नहीं होता। असल में बैंक को बोरोवर के लोन से कमाने का प्लान होता है। इतने साल का ब्याज लेकर बोरोवर ने बीच में ही बोरोइंग फ्री होने की ठान ली तो बैंक का मुनाफा कम हो जाता है। ओहो, तो बैंक बोलेगा हमसे कि इतनी जल्दी पीछे छुड़ा रहे हो, जरा जुर्माना भर के जाओ। बिल्कुल, इसे कहते हैं प्रीपेमेंट पेनल्टी या फोरक्लोजर चार्ज। बहुत सारे बिजनेस लोन में ये चार्ज लगता है अगर बोरोवर लोन जल्द बंद कर दे तो। आमतौर पर 1 से 5% तक बोरोवर के बकाया लोन अमाउंट का चार्ज हो सकता है। प्रीपे करने पर कई लोन में एक लॉक इन पीरियड भी होता है, जैसे पहले 6 महीने या 1 साल बोरोवर लोन प्रीपे नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हैं चार्ज के साथ। वाह, ये तो उल्टी गंगा है। समय पर पूरा कर दो तो भी सजा, पर कुछ लोन में नहीं भी होता तो होगा ये चार्ज। हाँ, कुछ लोन बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। खासकर कई एनबीएफसी अपने लोन में या तो प्रीपे चार्जेज नहीं रखते या कुछ शर्तों के साथ वेव कर देते हैं। कुछ बैंक भी साल 2 साल में प्रीपेमेंट फ्री कर देते हैं। बोरोवर को लोन का एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ना चाहिए कि फोरक्लोजर पेनल्टी है या नहीं। अगर है तो कोशिश करें ईएमआई में ही चालू रखें जब तक ज़रूरत ना हो प्रीपे करने की, या नेगोशिएट कर लें। कभी कभी अच्छा रिलेशन हो तो बैंक थोड़ा रियायत भी दे देता है। प्रीपेमेंट करके चलो। अगर लगता है पैसा आ सकते हैं बीच में तो ऐसा लोन चुनो जिसमें फोरक्लोजर चार्जेस कम हो, और अगर चार्ज है तो कैलकुलेट करो कि जो ब्याज बचा रहे हो उसके मुकाबले चार्ज ज़्यादा तो नहीं है। कई बार कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, पार्ट पेमेंट की भी अनुमति होती है ईयरली, वो भी पूछ सकते हो। इससे प्रिंसिपल घटा सकते हो और पेनल्टी भी शायद ना लगे। गॉट इट सर। तो जल्दी लोन चुकाने की आज़ादी मिल सकती है, पर कभी कभी आज़ादी टैक्स देकर। खैर, अब एक और दिलचस्प और थोड़ा डरावना टॉपिक, ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट। लोन की बात हो और ब्याज की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बताओ गुरुजी, मशीन लोन पर ब्याज कितना रहता है और इसे कम ज्यादा क्या करता है? देखो, ब्याज दर कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। बोरोवर को बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ, कोलेटरल दिया कि नहीं, लोन अमाउंट, टेन्योर और सबसे बड़ा बोरोवर का क्रेडिट प्रोफाइल। रेंज काफ़ी वाइड है। आमतौर पर एमएसएमई या बिजनेस लोन की दरें 8 से 10% सालाना से शुरू होकर 18 से 20% तक भी जा सकती हैं। कुछ केस में अगर रिस्क बहुत हाई है, एकदम अनसिक्योर्ड छोटा नया बिजनेस, तो 24% तक इंटरेस्ट लग सकता है। 24%? बाप रे, ये तो क्रेडिट कार्ड जैसी दर हो गई। हाँ, वो रेयर केस है। ज़्यादातर बोरोवर 2 कैटेगरी के हो सकते हैं। नंबर 1 सिक्योर लोन, ये कम रेट वाले होते हैं, यहाँ ब्याज 8 से 10% के बीच में मिलता है। दूसरी कैटेगरी है अनसिक्योर लोन, ये थोड़ा रिस्की होते हैं, यहाँ इंटरेस्ट रेट 13% से 20% के बीच हो सकता है। उदाहरण के लिए सिडबी जैसी जगहों पर या गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, इंटरेस्ट रेट 8 से 10% तक भी मिल सकता है। इंटरेस्ट सब्सिडी अलग से। सिडबी की कुछ स्कीमों में 100% लोन फाइनेंस होता है, इसके लिए 25 से 30% का एफडी मार्जिन देना होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक में भी अगर बोरोवर का प्रोफाइल अच्छा है, कोलेटरल भी दिया है, तो रेट 8 से 10% के बीच में मिल सकता है। वहीं किसी एनबीएफसी से बिना सिक्योरिटी लोन लोगे तो बोलेगा ठीक है, पर हमारा रेट 11% से लेकर 18% के बीच है। इसके लिए वो जस्टिफाई है क्योंकि रिस्क उठा रहे हैं और प्रोसेस भी फास्ट दे रहे हैं। ब्याज दर सुन के मेरे जैसे लोग सोचते हैं कि ईएमआई कितनी होगी। एक क्विक टिप दे दो, 10% या 18% ब्याज में ईएमआई कितना फर्क होगा? एक मोटा कैलकुलेशन लो। 5 साल के लोन पर 10% ब्याज से हर लाख की ईएमआई
2,125 रुपये महीने पड़ेगी। वहीं 18% पर हर लाख पर 2,540 रुपये महीने की EMI पड़ेगी। तो फ़र्क 400 से 500 रुपये प्रति लाख का हो सकता है EMI में। लंबी अवधि में वो काफ़ी अंतर है। तो भाई ब्याज पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और नेगोशिएट भी कर सकते हैं। बैंक वाले मानते हैं क्या? पूछने में क्या जाता है, अगर बोरोवर की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, एक से ज़्यादा ऑफर हैं बोरोवर के पास, तो ज़रूर बातचीत करें। प्राइवेट बैंक्स और NBFC कुछ हद तक इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं अगर उन्हें लगे कि बोरोवर दूसरे के पास जा सकता है। सरकारी बैंक के रेट ज़्यादातर फिक्स फार्मूले पर होते हैं, वहाँ मोलभाव की स्कोप कम होती है, लेकिन बोरोवर अपनी क्रेडिट वर्दीनेस दिखाकर थोड़ा बहुत कन्विंस कर सकते हैं कि मुझे बेस्ट रेट दो। सही है, बोलेगा तो मिलेगा वाला सीन है इसमें। और ये भी है कि अगर एक बैंक ज़्यादा दे रहा है ब्याज, दूसरे बैंक से के प्रपोजल लेकर जाओ तो शायद पहला वाला कम कर दे। बिल्कुल, कंपटीशन का फ़ायदा उठाओ। और एक चीज़, ब्याज दो तरह से हो सकता है, फिक्स या फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में बैंक के बेस रेट के साथ ऊपर नीचे होगा, फिक्स में जैसा लिया है वैसा ही रहेगा पूरे टर्म में। आजकल ज़्यादातर टर्म लोन फ्लोटिंग होते हैं। मास्टर जी इतना गुड ज्ञान दे दिया है ब्याज दर पर। मैं सम अप कर देती हूँ। ब्याज दर 8 से 10% जैसी मिठास से लेकर 18 से 20% तक की करवाहट में उपलब्ध है। अपना क्रेडिट स्कोर और कोलेटरल बढ़िया रखो तो कम रेट की ट्रॉफी मिल सकती है। एंड यस, अगर आपको भी कभी बैंक ने ऊंचा ब्याज रेट ऑफर किया हो और आपका दिल टूटा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम सब मिलकर रोएंगे एक साथ।